हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ देखो विद जरियान। आज हम बात करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे शहजादा के ट्रेलर के लिए, बिकॉज कार्तिक आर्यन इज कमिंग बैक विद अनदर फिल्म आफ्टर भूल भुलैया 2। जी हाँ, बीच में फ्रेडी भी आई, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, बट दिस विल बी अ बिग थिएट्रिकल रिलीज, द बिग इवेंट फिल्म। के बीच में एक्साइटमेंट क्यों है? सो द पॉइंट नंबर वन वो है कार्तिक आर्यन हिमसेल्फ, द शहजादा हिमसेल्फ। कार्तिक आर्यन ने अपना करियर स्टार्ट किया एक बहुत ही छोटी मोटी फिल्मों के साथ, बट प्यार का पंचनामा जो थी, इट रोज आउट, इट स्टूड आउट फॉर इट्स कंटेंट, और वो उसके अंदर जो उनका एक रैंट था वो स्टैंड आउट कर गया। उसके बाद उनकी एक जो दूसरी फिल्म प्यार का पंचनामा 2 थी वो क्लिक की, वहां से उस फिल्म को भी हाइप मिली, और उस फिल्म ने भी उनका जो तौर तरीका था, जो बोलने का स्टाइल था और वो चीजें थी, वो लोगों के साथ क्लिक की। उसके बाद कुछ उनकी फ्लॉप्स भी आई, कुछ फिल्में नहीं भी चल सकी, बट ही केम बैक ऑन ट्रैक विद सोनू के टीटू की स्वीटी। द फिल्म वाज अ ब्लॉकबस्टर, जो कि स्टार्ट छोटे से हुई बट करते करते 100 करोड़ का बिजनेस करके गई। इवन इट वाज अ ब्लॉकबस्टर हिट इन पाकिस्तान आल्सो। छोटी ओपनिंग लेने के बाद वो बहुत बड़ी हिट साबित हुई। उसके बाद कार्तिक आर्यन ने अपनी फिल्मों के अंदर जो एक फ्लाइट ली ऊपर ऊंचाई की तरफ, वो बहुत ही ऊंची थी। उसके बाद चाहे लुका छुपी हो, विच डिड गुड बिजनेस, इट वाज अ हिट फिल्म, चाहे वो पति पत्नी और वो हो, अगेन डिड गुड बिजनेस। लव आजकल 2 बेशक चल ना सकी हो बॉक्स ऑफिस पे, बट उनकी परफॉर्मेंस को काफी पसंद किया गया कि उन्होंने कुछ हटके किया। चाहे वो आर माधवानी की फिल्म हो, उसके अंदर भी उनकी परफॉर्मेंस को काफी पसंद किया गया। एंड इट वाज लाइक कि यार, एक बंदा है जो कि कुछ डिफरेंट करना चाहता है सिनेमा हॉलों में या अपनी फिल्मों के थ्रू, चाहे वो नेटफ्लिक्स रिलीजेस हो, चाहे वो सिनेमा रिलीजेस हो। देयर इज समवन हु वांट्स टू स्टैंड आउट फ्रॉम द ऑडियंस एंड कम्स अक्रॉस एज अ हीरो। तो कार्तिक आर्यन की एक बहुत अच्छी जो थी फैन फॉलोइंग बनना शुरू हो गई, एंड ही स्ट्रक गोल्ड विद टंग 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 टंग। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ आ गई होगी कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। स्टेप बेशक पहली वाली का कर रहा हूँ, बट फीलिंग दूसरी वाली की दे रहा हूँ, बिकॉज मैं बात कर रहा हूँ भूल भुलैया 2 की, जो लास्ट ईयर रिलीज हुई, एंड द फिल्म कंप्लीटली वन ओवर द बॉक्स ऑफिस। 2022 जो था वो इंडियन बॉक्स ऑफिस के लिए थोड़ा सा वीक रहा, बट कार्तिक आर्यन ने अपनी फिल्म के थ्रू और अपनी कंटेंट के थ्रू 190 करोड़ का बिजनेस इसने खाली इंडिया के अंदर किया। ओवरसीज में भी अच्छा बिजनेस किया, 200 करोड़ से ऊपर का ग्रोस कलेक्शन थे इस फिल्म के ओवरऑल वर्ल्ड वाइड। इस फिल्म ने बहुत ही जबरदस्त बिजनेस करके ये बताया कि कार्तिक आर्यन इज हेयर टू स्टे। ही कैन डांस, he can perform, he can do drama, he can do comedy, and he is a total family का entertainer hero। एक हीरो जो होता है वो फिल्मों को लेके चलता है, अपने कंधों पे लेके चलता है, ओपनिंग इंश्योर करता है, और वो कार्तिक आर्यन ने भूल भुलैया 2 में करके दिखाया। बहुत सारे डाउट्स थे कि अक्षय कुमार को लिव अप करेंगे कि नहीं, इतने कम टाइम में इनकी फिल्म कौन देखने आएगा। हाँ, कहा जा सकता है कि भूल भुलैया 2 हैड द फ्रेंचाइज वैल्यू विद इट, बट फ्रेंचाइज होना तो डेंजर भी बहुत बड़ा था। अगर वो उस लेगेसी को ना लिव अप कर पाते तो कैसे फिल्म पहले दिन ही रिजेक्ट हो पाती। उस फिल्म ने ना सिर्फ ओपनिंग दी 13 करोड़ की, उस फिल्म ने सस्टेन किया, 190 करोड़ का बिजनेस किया, जहां पे बड़े बड़े एक्टर्स की फिल्म में 25 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ के अंदर अंदर रैप हो गई। अभी लेटेस्ट एग्जांपल आपके पास सर्कस है। तो कार्तिक आर्यन इज अ हीरो ऑफ द मासेस, अ हीरो ऑफ द ऑडियंस, अ हीरो ऑफ द यंगस्टर्स। वो सबके हीरो हैं इस वक्त। ही इज द वेव, ही इज द स्टार एट द मोमेंट। और इस तरीके की मासी एंटरटेनर जैसी शहजादा है, वहां पे ही कंप्लीटली फिट्स द बिल। उन्होंने अपनी एक्टिंग चॉप्स रिसेंटली फ्रेडी में भी दिखाई, जहां पे ही प्लेड डेंटिस्ट, जो कि बिल्कुल ही एक ऑफ कैरेक्टर था। वो फिल्म चाहे लोगों से कितनी क्लिक की हो, कितनी ना की हो, दैट इज नॉट माई पॉइंट ऑफ कंसर्न। मेरा कंसर्न है कि कार्तिक आर्यन ने लोगों को ये बताया कि आई विल पुट इन माई 100% इन एवरी कैरेक्टर, और मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वो पहली दफा इस फिल्म में एक्शन करने लगे हैं, सो ही इज ट्राइंग समथिंग न्यू, ही इज कमिंग आउट इन आउट एंड आउट मसाला मासी एंटरटेनर पहली दफा। सो कार्तिक आर्यन पीपल इज द बिगेस्ट नेम एट द मोमेंट, जो कि इस फिल्म का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड द ड्राइविंग फोर्स है। पॉइंट नंबर 2 इस फिल्म का वो है अला कैंटो
पेरामल्लू, मैंने शायद नाम गलत ले लिया, अलकंटो पेरामल्लू। तो ये है जी एक साउथ की फिल्म की रीमेक जो कि अब बन रही है शहजादा। और इस फिल्म की रीमेक होने का मतलब मेरा क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है, वीक पॉइंट भी है। आप लोगों ने पिछले साल देखा है कि रीमेक्स ने बिजनेस करना बंद कर दिया उस लेवल पे। विक्रम वेदा जो थी वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल थी, तो सिनेमा लोग गए ही नहीं, पीपल जस्ट डिडंट गो टू द सिनेमाज। उसके अलावा जर्सी जो थी वो भी यूट्यूब पे हिंदी वर्जन में अवेलेबल थी, तो लोग सिनेमा गए ही नहीं वो फिल्म भी देखने। बट क्या वो फिल्में भी उतनी बुरी थी? वो थोड़ी सी नीच फिल्में थी, क्या उनका कंटेंट इतना अच्छा नहीं था? अब एलाकुंटा मेरा पल्लू जो है, मैं इसके बाद अब नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं गलत लूंगा, अल्लू अर्जुन की जो फिल्म है, वो फिल्म बाहुबली 1 और बाहुबली 2 के बाद सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर्स में से एक है इन द साउथ बेल्ट ऑफ द कंट्री। वहां पे अल्लू अर्जुन की इस फिल्म ने काफी बिजनेस किया हुआ है और ये टीवी पे भी चल चुकी है। ये हिंदी वर्जन की बात हो रही है यहाँ पे, ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है। सो अब लोगों ने ये फिल्म तो देखी भी है, सो पीपल नो द बेसिक बीट्स ऑफ द फिल्म। बट उसके अंदर क्या है कि जब लोगों को पता है कि एक बहुत ही मजेदार मसाला एंटरटेनर है जो कि सिनेमा स्क्रीन पे आ रही है, तो उसके अंदर हम लोग देखना चाहेंगे कि हमारा फेवरेट स्टार उसमें क्या करता है। एंड इट इज नॉट समथिंग दैट इज वेरी सीरियस, इट इज अ फिल्म मेंट फॉर द सिनेमाज, जिसमें गाने, डांस, एंटरटेनमेंट, कॉमेडी, रोमांस सब कुछ है इसके अंदर। इट्स अ कलेक्टिव फिल्म। तो जब सारा कुछ है इस फिल्म के अंदर जो कि सिनेमा के लिए मेंट है, तो लोगों की एक्साइटमेंट थोड़ी ऊपर भी जा सकती है। हाँ, डिसअपॉइंट होने का भी फैक्टर है, कुछ लोग शायद पैसा ना लगाने चाहें, बट इंटीरियर्स, मासेस जिनको कम चांस मिल रहा है सिनेमा हॉल्स जाने का, जिनके लिए पठान एक फिल्म होगी उसके बाद फरवरी में सिनेमा जाने के लिए, आई थिंक शहजादा कैन बी अ गुड बेट फॉर देम। एंड फॉर सच अ फिल्म, नोइंग द बीट्स ऑफ द फिल्म, ऐसी फिल्म में स्टोरी की गेम इतनी होती नहीं है टू बी ऑनेस्ट। मैं आपको अगले पॉइंट में इस फिल्म की थोड़ी बेसिक स्टोरी लाइन वैसे भी थोड़ा बता दूंगा अगले सेगमेंट। बट मेन चीज है कि एंटरटेनमेंट कैसी होती है, कॉमेडी पंचेस क्या होते हैं, गाने क्या होते हैं, एक्शन सीन क्या होते हैं, हाईज एंड लोज क्या होते हैं, हीरोइक मोमेंट्स क्या होते हैं, इमोशन कैसा निकल के आता है। सो ये चीजें होती हैं। स्क्रीन प्ले बहुत डिपेंडेंट होता है ऐसी फिल्मों में कि क्या डिफरेंट होता है। तो ये इस फिल्म का एक एक्साइटमेंट लेवल फॉर मी, आई थिंक दिस वर्क्स वेल फॉर द फिल्म, के लोगों को पता है कि वी इन फॉर अ गुड एंटरटेनर। तो वो मुझे लगता है दिस इज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट, और ये अल्लू अर्जुन की फिल्म इस फिल्म के लिए एक स्ट्रॉन्गर पॉइंट बन के निकलेगी, ना कि एक वीकर पॉइंट। एंड जहां तक सवाल है कि अल्लू अर्जुन की लेगेसी का, ही इज द पुष्पा, ही इज द सुपरस्टार, ही इज एवरीथिंग, बट कार्तिक आर्यन पीपल इज नाउडेज आल्सो द वेव दैट एवरीवन वांट। जब बात फैमिली पे आए तो डिस्कशन नहीं करते, एक्शन करते हैं। तीसरे पॉइंट में अब हम बात करेंगे रोहित धवन की। रोहित धवन जी इज द सन ऑफ डेविड धवन, जिन्होंने अभी तक 2 फिल्में डायरेक्ट की हैं इन टोटलिटी, जिसमें उनकी सबसे पहली फिल्म थी देसी बॉयज, जिसके गाने आपको अभी भी याद होंगे। इंग्लिश ठुमके दिल की चमके मारे चम चमके देसी बॉयज। चाहे वो सुबह होने ना दे हो, चाहे वो झक मार के हो, चाहे वो अल्लाह माफ करे हो। इट वॉज अ 2 हीरो फिल्म स्टारिंग अक्षय कुमार एंड जॉन इब्राहिम विद दीपिका पादुकोण एंड चित्रगांधा सिंह एंड अनुपम खेर। ये फिल्म जो थी, इट वॉज अ रोमांटिक कॉमेडी बेस्ड ऑन द रिसेशन जो कि यूके में आया था, पूरी दुनिया में सॉरी आया था, यूके में सेट थी ये फिल्म। और इट वॉज अ नाइस काइंड ऑफ इमोशनल ऑल्सो एंड फनी ऑल्सो फिल्म विद ग्रेट सॉन्ग्स। आप इसे एक बड़ी रोमांटिक कॉमेडी टाइप कहना चाहेंगे। सो वो फिल्म बहुत ज्यादा बॉक्स ऑफिस पे नहीं कर सकी थी, इट वाज अ एवरेज टू बिलो एवरेज काइंड ऑफ अ फिल्म। उसको अप्रिसिएशन मिली थी बट इतनी नहीं मिली थी कि वो बहुत ज्यादा नंबर्स कर पाए। आई थिंक 45 टू 46 करोड़ का बॉक्स ऑफिस था, उस नेट इंडियन कलेक्शंस थे उस फिल्म के, और बजट थोड़ा ज्यादा था, तो शायद सैटेलाइट से और इन चीजों से रिकवरी हो गई और म्यूजिक राइट से स्पेशली, बट ओवरऑल इट वाज अ वेरी एवरेज टू बिलो एवरेज फेयर। उसके बाद दूसरी फिल्म थी रोहित धवन की डिशुम, विच स्टार हिज ओन ब्रदर वरुण धवन अलॉन्ग विद जॉन इब्राहिम। उसके गाने भी अच्छे पॉपुलर हुए थे, जिसमें 100 तरह के दर्द ले लूं इश्क का मंत्र क्या है, तो उसके अंदर भी इस तरीके का म्यूजिक था और काफी इंटरेस्टिंग। अक्षय खन्ना जो थे उन्होंने विलन प्ले किया था उस फिल्म के अंदर, जैकलीन फर्नांडिस वाज द हीरोइन।
वो फिल्म वाज आल्सो अ बडी कॉप कॉमेडी काइंड ऑफ अ फिल्म, और उस फिल्म का बिजनेस रहा था टोटल तकरीबन इंडिया के अंदर कोई 68 to 69 करोड़ का उसने नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मारा था, मेड एट अ बजट ऑफ 60 to 61 करोड़। वो फिल्म एक एवरेज टू अबव एवरेज फेयर थी, बिकॉज उसने सैटेलाइट टीवी राइट्स, ऑनलाइन राइट्स, इन चीजों से पैसे काइंड ऑफ पूरे कर लिए थे। इट इज स्टिल नोन फॉर इट्स कैमियो बाय अक्षय कुमार, जो कि बहुत ही फनी था, जिसने भी आज तक नहीं देखा वो आप भी जाके वो फिल्म देखे। तो ये दोनों फिल्में जो हैं ये एंटरटेनिंग फिल्में थी, फनी मूवीज थी विद ग्रेट सॉन्ग्स एंड वेरी गुड विजुअल्स, बट दोनों में से कोई भी ब्लॉकबस्टर हिट या क्लीन हिट नहीं हो सकी। सो रोहित धवन को भी एक हिट की जरूरत है। ही कम्स फ्रॉम द लेगेसी ऑफ डेविड धवन। ऑब्वियसली डेविड धवन इज द ब्लॉकबस्टर डायरेक्टर, वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर्स, 90s के सबसे पॉपुलर डायरेक्टर, इस मसाला जॉनरा के सबसे बड़े डायरेक्टर हैं वो। तो शहजादा इज अ फिल्म जो कि डेविड धवन की फिल्मों से बहुत ज्यादा मिलती है, बिकॉज डेविड धवन थ्रू आउट हिज करियर हैज डन अ लॉट ऑफ तेलुगु रीमेक्स, जैसे कुली नंबर 1 जो थी, जो ओरिजिनल वाली थी, चाहे वो अब वाली हो, वो सारी एक तेलुगु फिल्म की रीमेक थी। तो उन्होंने काफी सारी साउथ मूवीज की रीमेक्स की हुई है, तो बिल्कुल वैसे ही शहजादा इज राइट अप हिज एली, एंड आई थिंक रोहित धवन ने काफी सारी चीजें डेविड धवन से जान के उनके स्कूल ऑफ सिनेमा से ली होंगी। और अगर आप टीजर देखें भी, द कलर्स, द सेट्स, द एक्शन सेट पीसेस, द काइंड ऑफ सॉन्ग इंटीग्रेशंस, द लुक्स ऑफ कार्तिक आर्यन, बहुत ज्यादा डेविड धवन वाली वाइब ऑलरेडी आ रही है इस फिल्म के अंदर से। सो आई थिंक दे आर गोइंग ऑल आउट फॉर द मासेस। रोहित धवन का एक पार्ट मुझे हमेशा याद है कि वो हमेशा रखते हैं कि थोड़ा सा सेंस और उन चीजों को बीच में रख के चलते हैं, बट आई थिंक दिस टाइम इज गोइंग ऑल आउट मासी। उनको भी एक हिट की जरूरत है। तो ये देखते हुए मेरे जहन में आता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है कि जब एक इंसान को हिट की जरूरत हो, जैसे अनीस बाज़मी नीडेड अ हिट डिस्पाइट बीइंग सच अ बिग डायरेक्टर, भूल भुलैया 2 डिलीवर्ड ऑन ऑल फ्रंट्स, चाहे उनको जितना भी डाउट किया गया हो। But इस दफा रोहित धवन needs a big film, and I think he has the right actor, he has the right template. Now what he needs is a big film and a big thing to do well. तो I think रोहित धवन जो है वो अपने म्यूजिक के साथ और इन चीजों के साथ he is doing well already, and I think there is a big chance कि वो इस दफा भी कुछ मजेदार कर पाएंगे। उसके बाद इस फिल्म का जो चौथा पॉइंट है वो मेरे जहन में है इसकी स्टार कास्ट। नाउ कार्तिक आर्यन की तो हमने बात कर ली, बट इस फिल्म की लीड हीरोइन है कृति सेनन, जिन्होंने बहुत ही जबरदस्त फिल्म दी मिमी के थ्रू पिछले साल पेंडेमिक के अंदर, एंड इट वाज अ ब्लॉकबस्टर फिल्म, अ ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस। भेड़िया जो फिल्म थी वो चल नहीं सकी इतनी ज्यादा बॉक्स ऑफिस पे, पर वो फ्लॉप भी नहीं हुई। तो वो देखते हुए इट शोज कि उनका वहां पे भी स्ट्रॉन्ग होल्ड था, उनकी फिल्म को लोग नापसंद नहीं कर रहे। शी इज स्टिल अ पॉपुलर स्टार अमंग द ऑडियंस एंड शी हैज बीन डूइंग वेल। और छोटे से टीजर के ग्लिम्स में शी इज लुकिंग रियली ब्यूटीफुल, एंड आई थिंक इफ शी ब्रिंग्स हर ए गेम टू द कॉमेडी सीन्स एंड टू द रोमांटिक सीन्स एंड टू एवरीथिंग टुगेदर विद कार्तिक आर्यन, उनका पेयर जो है लुका चुप्पी में वो हिट भी रह चुका है। तो आई थिंक इट इज अ ग्रेट टेम्पलेट कि वो बहुत सारी वैल्यू ऐड करेंगी। दो बहुत बड़े नाम जिनके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, नंबर 1 है परेश रावल का, वो इस फिल्म के अंदर है। परेश रावल इज अ सुपरस्टार, चाहे वो संजू हो, चाहे वो पुरानी फिल्में वेलकम 1 वेलकम 2 हो, चाहे वो प्रियदर्शन की हंगामा हो, चाहे वो उनकी हलचल हो, चाहे माला माल वीकली हो, चाहे हेरा फेरी सीरीज हो, चाहे कॉमेडी ड्रामेटिक, हर किस्म की एक्टिंग में वो नंबर 1 रह चुके हैं। तो उनकी एडिशन इस फिल्म में उनका क्या रोल है मुझे नहीं पता, मैंने ओरिजिनल फिल्म नहीं देखी हुई। ही स्टिल इज अ ब्रिलियंट एडिशन। मनीषा कोइराला भी है इस फिल्म में, जो मेरे ख्याल से शायद कार्तिक आर्यन की मां प्ले करेंगी। Again a brilliant addition. She is a brilliant actress. संजू में थोड़ी सी उनकी ग्लिम्स देखी थी और वो अभी तक मैं नहीं भूला हूँ, तो और ना ही आप लोग भूले होंगे। तो ये सब एक्टर्स जब एक फ्रेम में आते हैं और इतने कमाल के एक्टर्स जब एक फिल्म में आते हैं, तो ऑडियंस की एंटिसिपेशन अपने आप ऊपर चली जाती है कि हाँ यार मजा आएगा इन लोगों को स्क्रीन पे देख के, हाँ यार हम लोग एंजॉय करेंगे इन लोगों के साथ। तो ये एक बहुत ही एडेड फैक्टर है इस फिल्म का कि इतनी कमाल स्टार कास्ट जब इकट्ठी हो रही है तो लोगों की एक्साइटमेंट अपने आप ऊपर चली जाती है, और ट्रेलर में शायद हमें इसका ग्लिम्स देखने को भी मिले। फाइनल पॉइंट ऑफ द फिल्म इज द ओवरऑल पैकेजिंग ऑफ अ मसाला एंटरटेनर। आजकल दौर क्या चल रहा है फिल्मों के अंदर, कौन सी चीज लोग लैक कर रहे हैं, क्योंकि सिनेमा हॉल जाने का दिल उनका तब करता है जब उनको कुछ बड़ी एंटरटेनमेंट दी जाती है, जब वो कुछ इंजॉय करते हैं। क्या सब कुछ बहुत डिफरेंट होना जरूरी है? नहीं, एंटरटेनमेंट होना जरूरी है और कन्विक्शन के साथ होना जरूरी है। डेविड धवन की फिल्मों में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता था? कन्विक्शन। चाहे वो एक ही गोविंदा को 2 दिखा दें, चाहे उसको मामा भतीजा बना दें, चाहे संजय दत्त और गोविंदा से वो जोड़ी नंबर 1 1 और 11 में बहुत सारे एंटिक्स करवा लें, कन्विक्शन हैज बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट इन हिज फिल्म्स।
और रोहित धवन अगर वो कन्विक्शन लें जो कि ओरिजिनल फिल्म में है और वो इसमें भी ट्रांसलेट कर लें इन हिज ओन वे, तो ही इज अ ब्रिलियंट टेम्पलेट। लोग यही चाहते हैं कि वो सिनेमा आए और वो एक डिफरेंट वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो जाए, और कल ये ट्रेलर भी आई एम वेरी श्योर दिखा देगा कि दिस इज नॉट अ फिल्म जिसमें आप सोच के हो कि ओ यार बहुत इंटेलेक्चुअल बहुत कुछ सोचूंगा। इट्स अ फिल्म मेंट फॉर एंटरटेनमेंट, फैमिली एंटरटेनमेंट, जो डेविड धवन और उनके बच्चों का स्टैंप है। तो रोहित धवन भी एक फैमिली फिल्म लेके आ रहे हैं और एक फैमिली एंटरटेनर के अंदर उसी टेम्पलेट के अंदर कन्विक्शन भी आ गई, तो लोग सिनेमाज में यही देखना चाह रहे हैं। प्रीतम दा इज डूइंग द म्यूजिक ऑफ द फिल्म, इट इज गोइंग टू बी बम्बास्टिक। कल ये गाने का जो म्यूजिक आपको सुनाई दे रहा है, बैकग्राउंड स्कोर, वो ऑलरेडी बहुत मजेदार है, तो मेरे ख्याल से इसका म्यूजिक भी बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत मजेदार होने वाला है और हम सबको बहुत मजा आने वाला है। तो जब एक मसाला एंटरटेनर हो, अच्छा म्यूजिक हो, बड़ी स्टार कास्ट हो, भूषण कुमार जैसा प्रोड्यूसर हो, सो इट इज अ परफेक्ट मसाला एंटरटेनर टेम्पलेट। और ये आ भी वैलेंटाइंस के वीकेंड के आसपास रही है, विच इज अ बिग वीकेंड यंगस्टर्स के लिए, जो कार्तिक आर्यन की फैमिली है, फिर फैमिली फिल्म्स के लिए, फैमिली ऑडियंस के लिए, सॉरी। सो आई थिंक इसका जो ये एक पूरा टेम्पलेट है वो बहुत ही ग्रेट है। आजकल सिनेमास को इसी की जरूरत है, एक्शन, कॉमेडी, रोमांस, म्यूजिक, डांस, सारा कुछ। तो मेरे ख्याल से इस फिल्म के इन 5 पॉइंट से आपको ये जरूर समझ आया होगा कि इसके ट्रेलर की इतनी एक्साइटमेंट क्यों बनी हुई है। और जहां ट्रेलर की इतनी एक्साइटमेंट है, वहीं पे शहजादा का ट्रेलर कल लॉन्च होने वाला है और हम सब मिलके ये ट्रेलर देखने वाले हैं और फिर इसका रिएक्शन करने वाले हैं। तो आई होप कि आप लोगों को मजा आया हो ये जानते हुए कि शहजादा क्या बैगेज लेके आ रही है, कल क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या ये ट्रेलर के व्यूज के रिकॉर्ड तोड़ पाएगी, शायद तोड़ दे, क्या मजेदार होगा, ये तो हम सब कल देखेंगे कि डज इट मोटिवेट अस टू गो टू द सिनेमास। वरना जैसे कार्तिक आर्यन ने एंड में कहा था, वैसे ही आप मेरा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। देखो विद रियान का एक वाओ।